एपिसोड की शुरुआत में ये सारे लोग एक साथ बैठे हुए दिखाए जाते हैं और लिन बताने लगता है कि सेन्हाई हाई की प्रिंसिपल मेरे घर में आई हुई थी और हम लोगों ने कई घंटों तक कई सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। प्रिंसिपल बस यही चाहती थी कि मैं सेन्हाई हाई स्कूल को ही अटेंड करूं। प्रिंसिपल जाते हुए कहती है कि लिन, मुझे जो बातें तुमसे करनी थी वो सारी चीज़ों को मैंने तुमसे कह दिया है। और एक आखिरी बात, अगर तुम सेन्हाई हाई में रहने के लिए एग्री करते हो तो तुम्हारे माइंड में जो कुछ भी चल रहा है तुम मुझसे वो बातें कर सकते हो। लिन कहता है कि प्रिंसिपल, मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि किन भी मेरे साथ सेम क्लास में रहेगी। प्रिंसिपल किन के नजदीक जाकर कहती है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारा नाम सेन किंग हान है। ठीक है, जब स्कूल शुरू होगा तो तुम लोग सेन्हाई हाई में एक साथ रिपोर्ट करने के लिए आ जाना। किन और लिन दोनों ही खुश होकर कहते हैं कि प्रिंसिपल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लिन बताता है कि जैसे ही मेरा हाई स्कूल कंफर्म हो गया तब मैंने अपने फाइनल जूनियर हाई मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया और इजीली मैंने सेन्हाई जूनियर हाई को चैंपियनशिप दोबारा से दिला दिया। और इससे जो प्राइज मनी मुझे मिला, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने पुराने विश को कंप्लीट करूंगा। गोस्ट शैडो स्क्विड कोडेक्स को अनलॉक करने में सिर्फ 20% ही बचा है और अब जो मैं मीट लेकर आया हूँ टूर्नामेंट के प्राइज मनी से, वो मेरे प्रोग्रेस को कंप्लीट करने के लिए इनफ है। मैं ये तो नहीं जानता कि कोडेक्स को अनलॉक करने के बाद कैसी चीजें मेरे साथ में होने वाली है, इसलिए मैं फॉरेस्ट के अंदर में आ चुका हूँ। चलो अब टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता, जल्दी से इसे शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन कहता है कि आपने लार्ज अमाउंट में गोस्ट शैडो स्क्विड के लाइफ एसेंस को डिवोर कर लिया है। गोस्ट शैडो स्क्विड कोडेक्स 100% कंप्लीट हो गया। ये देखकर हमारा लिन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। फिर नोटिफिकेशन कहता है कि आपने सक्सेसफुली गोस्ट शैडो स्क्विड कोडेक्स को अनलॉक कर दिया है और साथ में उसके बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट को भी ऑब्टेन कर लिया है, जिसका नाम है ब्लेजिंग ऑफ लिक्विड एफिनिटी। लिन अपने मन में कहता है कि ये लिक्विड एफिनिटी का जो ब्लेसिंग है ये मुझे बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लग रहा है। लिन सारी चीजों को टेस्ट करने के लिए जैसे ही पानी के अंदर में उतरता है वो अपने मन में कहता है कि अब मेरे बॉडी में पहले की तरह कोई भी रिंकल्स नहीं आ रहे हैं। मैं फ्रीली पानी के अंदर में स्विमिंग कर पा रहा हूँ, लेकिन इन सबको अगर साइड में रखा जाए तो मुझे कोई दूसरा इफेक्ट नजर नहीं आ रहा। वैसे भी ये सब कुछ फेयर है क्योंकि गोस्ट शैडो स्क्विड एक लो टायर का म्यूटेंट बीस्ट है, यहाँ तक कि इसके साथ में जेन फ्यूजन करना भी वर्दियत नहीं। अगर मुझे एक बेहतर बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट चाहिए तो मुझे हायर ग्रेड के मीट को बाय करना शुरू करना होगा, या फिर मुझे उस दिन तक इंतजार करना होगा कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग होकर वाइल्ड म्यूटेंट बीस्ट को हंट करके उसे डिवोर कर पाऊं, जैसे कि ये जॉइंट म्यूटेंट रैट। क्योंकि स्कूल शुरू होने में भी कुछ समय बचा हुआ है, इसलिए किन और लिन की जो फैमिली है उन लोगों को बीच पर लेके आई है और बीच पर आने का जो प्लान है वो हमारे लिन का ही है, क्योंकि वो अपने गोस्ट शैडो स्क्विड की एबिलिटी को और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करना चाहता था। किन अपनी बिकनी पहनकर आ चुकी है। वो लिन से कहती है कि लिन, ये जो सी वाटर है वो बहुत ही ज्यादा ठंडा है, और लिन कहता है तैरते हुए, शुरुआत में ऐसा ही लगता है लेकिन जैसे ही तुम अंदर आ जाओगी उसके बाद सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी। किन कहती है कि लिन, तुम खुद ही स्विम कर रहे हो, मुझे भी सिखाओ कि आखिर स्विमिंग कैसे किया जाता है। लिन अपने मन में कहता है कि हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि किन को जो है वो स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती। लिन किन को बताने लगता है कि किस तरीके से तैराकी की जाती है। उसे उम्मीद तो नहीं थी कि किन जल्दी सीख जाएगी, लेकिन किन तैरते हुए बोलती है कि किन, ये तो सचमुच में बहुत ही ज्यादा इजी है। किन इतने में ही नहीं रुकती, वो तैरने के साथ साथ अब वो पानी के अंदर में डाइव करने लगती है। वो बोलती है अपने मन में कि आखिर मैं इतने जल्दी कैसे डाइव कर पा रही हूँ, और जैसे ही वो पानी से बाहर निकलती है उसे देखकर हमारा लिन तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। और किन खुश होती हुए बोलती है कि लिन, मैं बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हूँ। लोग तो कहते थे कि अगर पानी के अंदर में तुम अपनी आंखों को खोलते हो तो तुम्हारी आंखों में चुभन होता है, लेकिन मुझे तो उसके अंदर में कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ। मैं तो काफी ज्यादा शांत थी, मुझे बहुत ज्यादा ये पसंद आया। माना कि पानी के साथ उसका टैलेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी भी टैलेंटेड बंदे के पास इतना स्किल नहीं होगा कि वो स्विमिंग को इतने जल्दी सीख जाए, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं। लेकिन एक मिनट रुको, अब हमारे लिन को किन का फ्लैशबैक याद आता है, जहां पर जैसे ही हमारी किन थोड़ा सा नर्वस या घबरा जाती है तो उस वक्त वो अपना बैट गीला कर लेती है। क्या ऐसा हो सकता है कि किन का पानी के साथ में कोई कनेक्शन है, इसलिए वो अपने बैट को गीला कर देती थी? मुझे इस बात पे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। क्या होगा अगर उसे किसी प्रकार का स्पेशल कल्टीवेशन बॉडी मिल जाए, जैसे कि सियान सिया नॉवल में था। हम दोनों ने डाइविंग कंटिन्यू रखा और किन का जो परफॉर्मेंस था उसने तो मुझे पूरी तरीके से शॉक कर दिया। हम दोनों पानी के अंदर में अपनी सांस को 10 मिनट से रोके हुए हैं, यहाँ तक कि एक ट्रेंड बंदा भी इतना नहीं कर सकता। तभी हमारे किन के साथ में कुछ होता है, वो पूरी तरीके से चौंक जाती है। अचानक से उसे किसी प्रकार का साउंड सुनाई देता है। वो अपने मन में कहने लगती है कि रुको, आखिर ये किस तरीके का वियर्ड साउंड है जो पानी के अंदर में मुझे सुनाई दे रहा है। किन बड़े ही तेजी से पानी में तैरते हुए ऊपर की तरफ में जाने
लगती है। अर्लिन भी उसे फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे आ रहा है। किन जैसे ही पानी के ऊपर में एक गहरी सी सांस लेती है, लिन भी पीछे से एक गहरी सी सांस लेकर बाहर आ जाता है। उससे पूछने लगता है कि आखिर अचानक से तुम्हारे साथ में हुआ क्या, तुम सडनली सी नर्वस हो गई। और किन बोलने लगती है कि पता नहीं क्यों मुझे पानी के अंदर में मेरे कानों में कुछ अजीबोगरीब सा साउंड मुझे सुनाई दे रहा था जो बहुत ही ज्यादा क्रीपी था। लिन पूछता है कि आखिर किस तरीके का साउंड। अर्किन कहती है कि वो एक प्रकार का लैंग्वेज था जो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे इतना पता है कि एक फीमेल की वॉइस मुझे सुनाई दी। ये सब कुछ रियल था। उसकी जो एको थी मेरे कानों में नॉन स्टॉप बज रही थी। जैसे ही मैं सरफेस में आई तब जाकर वो बंद हुआ। किन को शांत करने के लिए मैं उसे वापस होटल में ले आया, लेकिन मैंने ऑनलाइन में इसके बारे में रिसर्च किया और मुझे कुछ भी नहीं मिला, जिस वजह से मैं सो नहीं पा रहा था। तो मैंने डिसाइड किया तो चलो अपनी ट्रेनिंग को ही कंप्लीट किया जाए। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी थोड़ी देर की ट्रेनिंग ने मेरे रैंक को इंक्रीज कर दिया। अब मेरा ऑर्डिनरी टायर 5 हो चुका है। इस लेवल में तो मैं एक अडल्ट जॉइंट म्यूटेंट रैट का भी सामना कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसे ही ट्रेनिंग करता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब मैं एक म्यूटेंट रैट को अपने हाथों से फाड़ सकता हूँ। ब्रेक थ्रू करने के बाद मैं खाली बीच पर चला गया ताकि मैं अपने न्यू स्टेट को टेस्ट कर सकूं। मेरा 100 मीटर का जो रनिंग है वो सिर्फ अब 3.64 सेकंड में ही हो जाता है। मेरा वर्टिकल जंप हाइट अब 6.98 मीटर हो चुका है और सिंगल हैंडेडली एक कार को उठा सकता हूं जिसका वेट 1600 केजी का है। अगर मैं कंपेयर करूं उस समय का जब मेरा टायर 4 पहुंचा था तो उस वक्त के मुकाबले में आज का जो मेरा बूस्ट है वो बहुत ही ज्यादा है। और मेरे इस प्रोग्रेस के साथ मेरा हाई स्कूल का लाइफ की शुरुआत भी हो गई। दो लड़कियां बात करते हुए कहती है ये तो लिन है जो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। दूसरी लड़की कहती है कि इसका जो क्लास ड्यूटी है वो हमारे साथ में लगा है, हम दोनों तो बहुत ज्यादा लकी हैं। लिन बताता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस क्लास ड्यूटी को करते करते मेरा एक नया क्विस्ट ट्रिगर हो जाएगा। अचीवमेंट नोटिफिकेशन कहता है कि कोऑपरेटिव सेटिंग में अगर आप 1000 टास्क को कंप्लीट कर देते हैं तब आपको रिवॉर्ड मिलेगा। बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट सोशल एनिमल टास्क कंप्लीट हुआ है 1/1000। लिन कहता है कि अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर ये सोशल एनिमल एट्रीब्यूट है क्या। मैं इसे पाने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हूँ। स्कूल की शुरुआत हो चुकी है लेकिन चीजें अभी भी बहुत ही ज्यादा शांत है, इसलिए मैं इस चांस को ले रहा हूँ सुपरमार्केट जाने में। क्योंकि गोस्ट शैडो स्क्विड अनलॉक हो चुका है तो मुझे अपना नया टारगेट ढूंढना होगा। और लिन की नजर एक चीज पर पड़ जाती है। अब वो चीज तो एक मीट ही होगा, लेकिन किस चीज का मीट होगा ये देखना है। और लिन उसे देखते हुए बोलता है कि ये बिल्कुल सही रहेगा, ये है सावेज जॉइंट ईगल और इसका जो रेट है वो है 1998 पर जिन। लिन खुश होते हुए बोलता है कि अब मैंने तुम्हें चूज कर लिया है और तुम्हारी एबिलिटी बहुत जल्द पूरी की पूरी मेरी हो जाएगी। सावेज जॉइंट ईगल गोस्ट शैडो बर्ड थीफ के मुकाबले में एक हायर टायर का म्यूटेंट बीस्ट है। इसका विजन एक ऑर्डिनरी ह्यूमन के मुकाबले में 30 गुना ज्यादा होता है। ये सचमुच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसकी शिकार करने की एबिलिटी टॉप पर है, यहाँ तक कि एक शैडो म्यूटेंट रैबिट भी इसके सामने में नहीं टिक सकता। इतने स्ट्रॉन्ग आईसाइट के साथ मैं अपने कॉम्बैट कैपेबिलिटी को और ज्यादा इनहेंस कर सकता हूँ। अगर कम शब्दों में कहा जाए तो सावेज जॉइंट ईगल कोडेक्स को अनलॉक करना बिल्कुल भी वर्थ इट है। और दूसरी बात, इसका जो मीट है ना वो सेकंड चीपेस्ट है क्योंकि ये मुझे सिर्फ 1998 पर जिन में मिल गया। लिन सावेज जॉइंट ईगल के लाइफ एसेंस को जैसे ही डिवोर करने लगता है नोटिफिकेशन अपेयर होकर कहता है कि आपने सावेज जॉइंट ईगल के लाइफ एसेंस को डिवोर कर दिया है। आपका सावेज जॉइंट ईगल कोडेक्स 1% तक पहुंच चुका है। लिन कहता है कि मीट के एक जिन से मेरा कोडेक्स प्रोग्रेस 1% तक इंक्रीज हो गया है, जिसका मतलब है कि मुझे 2 लाख युआन तक खर्चा करना पड़ेगा अपना 100% अनलॉक करने के लिए। लगता है हाई स्कूल में आने के बाद मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिलने वाला। मुझे और ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा, कई सारे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके वहां के प्राइज मनी को जीतना होगा। अपने स्कूल के सेकेंड ईयर में पहुंचने से पहले मैं अपने सावेज जॉइंट ईगल के कोडेक्स को पूरी तरीके से अनलॉक करके ही रहूंगा। समर वेकेशन इसी के साथ खत्म हो जाता है। फाइनली हाई स्कूल का लाइफ लिन का शुरू हो चुका है और सीन दिखाया जाता है सेनहाई हाई स्कूल के तरफ। स्कूल के पहले ही दिन हमारे होमरूम टीचर और बाकी के क्लासमेट्स के बीच में जान पहचान शुरू हो गई। तो सबसे पहले है मार्शल आर्ट कल्टीवेशन इंस्ट्रक्टर हान, मैकेनिकल टीचर युआन, जेन फ्यूजन इंस्ट्रक्टर ल्यू डेरेन, वाइल्डरनेस सर्वाइवल इंस्ट्रक्टर चैंग बी। अब सारे स्टूडेंट अपना इंट्रोडक्शन देती हुई है। सबसे पहले एक लड़की कहती है मेरा नाम है चुयूशी, मेरी हॉबी है कुकिंग, चेस,
कैलियोग्राफी और पेंटिंग करना। और दूसरी लड़की कहती है मेरा नाम है जोंग इजिया, मुझे एनिमी और कॉस्प्ले करना और साथ में स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है। लड़का कहता है कि मेरा नाम है पेंग हुओ गुआंग और यूजुअली मुझे अपने घर में रहकर वीडियो गेम्स खेलना पसंद है। अब बारी है हमारी किन की और उसे देखते हुए लिन बताने लगता है कि बारी तो किन की आ गई है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा नर्वस है। और किन ब्लश करती हुए कहने लगती है कि मेरा नाम है सेन किन खान और मुझे ड्राइंग करना बहुत ज्यादा पसंद है, तो प्लीज मेरा ध्यान रखिए। कुछ और भी बातें वो बोलना चाहती थी लेकिन घबराहट की वजह से कुछ भी नहीं बोल पाई। लिन अपने मन में कहता है मैं दूसरों के बारे में क्या बोलूं, मेरा खुद का जो इंट्रो है वो सबसे ज्यादा छोटा रहा। और लिन कहता है कि मेरा नाम है लिन जी चेन, प्लीज तुम लोग मेरा ध्यान रखना। किन के साइड से कोई कहता है कि किन आखिर तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर क्या था। ये है चूसिन जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट और खूबसूरत है, ये शायद किन से दोस्ती करना चाहती है, लेकिन हमारी किन कतराती हुए बोलती है कि मेरा स्कोर 709 था। चूजिन आखिर तुम्हारा कितना स्कोर था। चूजिन कहती है कि मुझे तो सिर्फ 698 पॉइंट ही मिले थे, तुम्हें तो मुझसे 10 पॉइंट ज्यादा मिला है। और तुम्हारा फिजिकल टेस्ट स्कोर का क्या, मेरा तो बहुत ही बुरा था, मुझे सिर्फ 95 पॉइंट ही मिला था। किन अपने मन में कहती है कि फिजिकल टेस्ट 100 पॉइंट का था जिसमें से इसने 95 पॉइंट हासिल कर लिया है, जो कि टॉप स्टूडेंट्स में से एक है। फिर वो चूजिन से कहती है कि मैंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और अपने मन में कहती है कि मुझे सिर्फ 79 पॉइंट मिले थे, एलिट क्लास के लिए कट ऑफ है 90, मुझे 11 पॉइंट नहीं मिला था। और इस बात को बोलने के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा हिचकिचाहट हो रही है। जिन इंसिस्ट करती हुए कहने लगती है लेकिन फिर भी मुझे बताओ ना कि आखिर तुम्हें कितना पॉइंट मिला था, क्या तुम्हें 94 पॉइंट मिला था, 93 पॉइंट मिला था, कितना पॉइंट मिला था। किन दबी आवाज में कहती है कि उससे थोड़ा और कम। और जिन कहने लगती है क्या तुम्हें 92 पॉइंट मिला था या फिर 91 पॉइंट मिला था, या फिर हो सकता है कि तुम्हें 90 पॉइंट ही मिला हो। लेकिन लिन आकर जिन के डेस्क पर अपना हाथ रख देता है जोर से, जिससे जिन तो थोड़ी सी चौंक जाती है। और लिन अपने मोबाइल को सामने करते हुए मुस्कुरा कर बोलने लगता है क्या हम दोनों एक दूसरे को वीचैट में ऐड कर सकते हैं। और जिन थोड़ा सा करते हुए बोलने लगती है क्या वीचैट, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे कोड को स्कैन करती हूँ। और अपने मन में कहती है कि इतना क्यूट लड़का मुझे अपने वीचैट में ऐड करना चाहता है। पता नहीं आज मैं किसका चेहरा देखकर बाहर निकली थी, आज स्वर्ग भी मेरे साथ में है। किन रिलैक्स हो जाती है क्योंकि हमारे लिन ने आकर उसे बचा लिया है जिन के सवाल जवाबों से। हमारा लिन पहुंच जाता है यू के पास और कहता है कि चलो हम एक दूसरे से भी वीचैट ऐड कर लेते हैं। यू कहता है कि चलो भाई मैं स्कैन करता हूँ। लिन कहता है कि कुछ लोगों को ऐड करने के बाद मैंने 4 लोगों का एक ग्रुप चैट बना लिया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गलती से मैंने ग्रुप कोलैबोरेशन का एक और टास्क कंप्लीट कर दिया है। ग्रुप को बनाने के बाद मैं इन दोनों को थोड़ा अच्छे तरीके से जानने लगा हूँ, जहाँ पर ही यू हमारे पड़ोस के नांगुआन सिटी से है और उसकी फैमिली कई पीढ़ियों से अपने मार्शल आर्ट स्कूल को चला रही है। अगर सच कहूँ तो ये है ट्रू यंग मास्टर मार्शल आर्ट क्लैन का। यहाँ तक कि इसने अपने नांगुआन सिटी में यूथ मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में 8वां रैंक हासिल किया था। और ये है ली चूसिन जिसके फैमिली के कपड़ों की दुकानें हैं जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं। कुछ देर तक एक दूसरे से बात करने के बाद हम चारों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। यू कहता है कि गैस करो हमारे पूरे क्लास में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, मैं तुम लोगों से शर्त लगा सकता हूँ कि तुमको नहीं पता होगा। लिसिन कहती है कि मैं गैस कर सकती हूँ कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा कोई और नहीं बल्कि लिन ही है, क्योंकि उसने अपने एंट्रेंस एग्जाम में पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप स्कोर हासिल किया था। यू तो चौंक जाता है, कहता है कि हे भगवान लिन, क्या ये बातें जो बोल रही है वो सच है? सचमुच में तुम तो बहुत ही जबरदस्त हो यार, लेकिन टॉप स्कोरर होना बिल्कुल भी इनफ नहीं है, तुम मेरी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करोगे। यहाँ पर 2 ऐसे मॉन्स्टर है जिन्हें प्रिंसिपल ने पर्सनली जाकर नांगुआन सिटी से यहाँ पर लाया है। 3rd रो में विंडो के पास एक बंदा बैठता है, उसका नाम है वांग सूजी। वो नानगुआंग एंट्रेंस एग्जाम में 3rd प्लेस पर आया था। 100 मीटर स्प्रिंट वो 7.98 सेकंड में करता है। दूसरा है द बिग गाय, उसका नाम है लुगांग, वो लास्ट रो में बैठता है। उसके अंदर में ब्रूटल स्ट्रेंथ है, वो 300 केजी के बैरबल को एक हाथ से उठा सकता है। किन कहती है कि इसे सुनने के बाद काफी ज्यादा इंप्रेसिव लग रहा है। लिसिन कहने लगती है क्या सचमुच में? ये तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लिन कहता है सुनने के बाद अब मुझे रिलीफ महसूस हो रहा है। 100 मीटर वो भी 7.98 सेकंड में और लिफ्टिंग 300 केजी तक, ये सब कुछ तो मैं अपने एलिमेंट्री स्कूल के समय में करता था। इन बातों को लिन अपने मन में कह रहा है, अगर लोगों के सामने में बोल देगा तो ये लोग तो पागल ही हो जाएंगे। अब जैसे ही बेल रिंग करता है, इनके बीच में टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूट
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है 4 बुक जो कि कोर सब्जेक्ट्स हैं। क्योंकि इन चारों सब्जेक्ट का स्टडी मैंने बचपन में ही कर लिया था, इसलिए मैं एक शांत जगह चला गया जहां पर मैं अपने आप को ट्रेन कर सकूं। लेकिन ये रेड गॉड कल्ट का थ्रेट अभी भी सिटी के ऊपर में बना हुआ है, इसलिए मैं राहत की सांस नहीं ले सकता। मुझे जल्दी से जल्दी अपना लेवल अप करना होगा ताकि मैं अपने टायर 6 में पहुंच सकूं, जिसके बाद मैं इन सारे म्यूटेंट रेड से दो हाथ आसानी से कर पाऊंगा। आफ्टरनून में हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल क्लास था वाइल्डरनेस सर्वाइवल का। इंस्ट्रक्टर बी कहते हैं, क्या किसी को पता है कि फ्रिक्शन से आग कैसे पैदा की जाती है? यू कहता है कि आखिर कौन है जो इस तरीके की स्किल को अपने फ्री टाइम में लर्न करेगा, ये तो पूरी तरीके से यूजलेस है। लेकिन लू और वांग दोनों ही अपने हाथों से लकड़ी में फ्रिक्शन पैदा करके आग लगाने की कोशिश करने लगते हैं। धुआं तो निकलना शुरू हो चुका है। ये देखते हुए तो यू पूरी तरीके से चौंक जाता है और इंस्ट्रक्टर बी कहने लगते हैं, ये क्या हो रहा है? आखिर तुम दोनों को इन सारी चीजों के बारे में कैसे पता चला? लू कहता है कि टीचर, मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर कोर्सेज को ज्वाइन किया था मिडिल स्कूल के टाइम में। वांग कहता है कि मैंने अपने एलिमेंट्री स्कूल के टाइम इसे ऑनलाइन सीख लिया था। जैसे ही नागुआन सिटी के इन दोनों फ्लैक्स लॉर्ड ने अपना शो ऑफ करना खत्म कर दिया तो हम लोगों ने भी इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी। लिन अपने दोस्तों को ये टिप्स भी देता है कि फ्रिक्शन से आग कैसे लगाई जाती है। सीन दिखाया जाता है इंस्ट्रक्टर हान के तरफ, जो कहते हैं कि आज मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा स्पेशल ब्रीदिंग कल्टीवेशन टेक्निक। और लिन बोलने लगता है कि इस दिन के बाद से मार्शल आर्ट कल्टीवेशन क्लास में तो ये नागुआन के दोनों लोगों ने शो ऑफ का फेस्टिवल बनाना शुरू कर दिया। वांग और लू दोनों ही स्पेशल ब्रीदिंग कल्टीवेशन टेक्निक को करके दिखाते हुए बोलने लगते हैं कि टीचर, हमने इसे पहले ही सीख लिया है। लिन बोलता है कि चीजें चाहे कितनी भी रिडिकुलस क्यों ना हो, ये दोनों करने से कभी भी पीछे नहीं हटते थे। वैसे तो मुझे भी ये सारी चीजें बहुत पहले से मालूम है, लेकिन लो प्रोफाइल रहना मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। टीचर कहते हैं कि तुम लोगों के स्कूल की स्टार्ट होकर 1 महीना हो चुका है, तो अब तुम्हारे प्रोग्रेस को टेस्ट करने का समय हो गया है। इस एग्जाम में फर्स्ट प्लेस वाले को 888 युआन और सेकंड प्लेस वाले को 666 युआन और थर्ड प्लेस वाले को 333 युआन का रिवॉर्ड दिया जाएगा। और पैसों का भूखा हमारा लिन बोलता है, क्या केस प्राइस है फर्स्ट प्लेस वाले को 888 युआन का? इससे तो मैं हाफ जिन सावेज जॉइंट ईगल मीट को बाय कर सकता हूँ। इस तरीके के रिवॉर्ड को सुनने के बाद सारे लोगों का मोरल बूस्ट हो गया है। वो लोग हर हालत में फर्स्ट प्राइज को हासिल करना चाहते हैं। अब एग्जाम के खत्म होने के 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। इंस्ट्रक्टर ली भी आकर कहते हैं कि 1 महीना हो चुका है तो तुम लोगों के प्रोग्रेस का टेस्ट लिया जाएगा और इस टेस्ट पर भी सेम रिवॉर्ड दिया जा रहा है। एक ही दिन में 2 टेस्ट देने के बाद हमारी यू की हालत खराब हो गई है। वो बोलता है कि फाइनली ये सब कुछ खत्म हो गया। वांग बोलता है लू से कि ये एग्जाम तो काफी टफ था, आखिर तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? लू बोलने लगता है कि मुझे कम से कम 95 पॉइंट तो मिल ही जाएगा, मैं बस लास्ट के कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाया। वांग कहता है कि हाँ, मेरा भी सेम है। इनकी बातों को सुनकर यू अपने मन में कहता है, क्या ये दोनों इस तरीके से बातें करना कुछ सेकंड के लिए बंद भी कर सकते हैं? मैं कसम खाकर कहता हूँ, एक बार मुझे इन दोनों को पंच करने का मौका मिल गया ना, मैं ऐसा जबरदस्त पंच लगाऊंगा ये दोनों कभी भी नहीं भूल पाएंगे। इंस्ट्रक्टर ली कहते हैं कि तुम्हारे मैकेनिकल आर्गुमेंटेशन का टेस्ट रिजल्ट आ चुका है। गुओ यानलिंग, तुम्हें 52 पॉइंट्स मिले हैं। किन, तुम्हें 61 पॉइंट मिले हैं। किन खुश होकर पीछे मुड़ते हुए लिन से कहती है कि लिन देखो, मैं पास हो गई। और लिन बोलता है कि तुम इसे डिजर्व करती थी। इंस्ट्रक्टर ली कहते हैं कि यू, तुम्हें 88 पॉइंट मिला है। अब 88 पॉइंट सुनने के बाद जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं वो सारे के सारे पीछे मुड़कर यू को देखते हुए बोलते हैं कि यू, तुम तो सचमुच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। यू हवा में उड़ते हुए कहता है कि मैं बस लकी था कि टेस्ट में वही सवाल पूछे गए जो मुझे आते थे। ग्रुप मेंबर्स, अगर मुझे थर्ड प्लेस का 339 युआन मिल जाता है तो मैं तुम सबको एक अच्छा मील का ट्रीट दूंगा। लेकिन इंस्ट्रक्टर ली उसके खुशियों में पानी फेरते हुए कहते हैं कि लू को मिले हैं 95 पॉइंट और वांग को मिले हैं 95 पॉइंट। तुम दोनों का परफॉर्मेंस सचमुच में बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव था। तुम लोगों ने लास्ट के बस एक ही क्वेश्चन को छोड़ा। अब वांग और लू दोनों ही हवा में उड़ते हुए सबसे पहले वांग कहता है कि टीचर, लास्ट का जो क्वेश्चन था ना, उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत थी। अगर 10 मिनट हम लोगों को मिल जाता तो मैं डेफिनेटली उसे सॉल्व कर देता। और लू कहता है कि हाँ, मैं भी। इंस्ट्रक्टर ली पीछे से कहते हैं कि मुझे तुम दोनों की एबिलिटी के ऊपर में पूरा भरोसा है। लेकिन हमारा यू तो गुस्से में आ चुका है। वो अपने आप से कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन दोनों ने दोबारा से शो ऑफ करना स्टार्ट कर दिया, चाहे जो कुछ भी हो जाए, थर्ड प्लेस अभी भी मेरा ही है। इंस्ट्रक्टर ली
कहते हैं कि टेस्ट सचमुच में बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि एक बंदा था जिसने पूरे मार्क्स गेन किए हैं। लिन जीचेन 100 पॉइंट। और ये सुनने के बाद वांग आर लू के तो मुंह ही खुले हो जाते हैं। वांग बोलने लगता है क्या 100 पॉइंट, इसने 100 पॉइंट गेन कर लिया, आखिर ये कैसे हो सकता है, वो भी इस तरीके के टेस्ट पेपर को देने के बाद। और लू कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, मुझे इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। सारा का सारा लाइमलाइट हमारा लिन लेकर जा चुका है, उसके ऊपर आसमान से रोशनी चमक रही है, सारे लोग उसे काफी ज्यादा चीयर करने लगते हैं। लिन हाथ खड़ा करके पूछता है टीचर ली, मैं ये जानना चाहता हूँ कि फर्स्ट प्लेस का प्राइज 888 युआन हम में डिस्ट्रीब्यूट कब किया जाएगा। इसे देखने के बाद मुझे मेरे दिन याद आ गए, मैंने भी स्कॉलरशिप के लिए कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और 2 साल तक 1800 करते हुए मुझे 3600 रुपए मिले थे। टीचर ली कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं क्लास ग्रुप में रेड एनवेलप के साथ तुम्हारा प्राइस तुम तक पहुंचवा दूंगा। और अपने मन में कहते हैं कि इस बात पे कोई दोहराए नहीं है कि ये बंदा सिर्फ पैसों की ही परवाह करता है, क्या ये इतना ज्यादा गरीब है। टीचर युआन आकर कहते हैं कि तुम्हारे जेन फ्यूजन का एग्जाम रिजल्ट आ चुका है। लिन बताता है कि हमारे नांगवान डुओ यानी कि लू और वांग को 81 और 83 पॉइंट मिला है। बहुत सारे लोग इस जगह पर फेल हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों अपने परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं थे, क्योंकि शो ऑफ करने लायक इन लोगों को पॉइंट मिला ही नहीं था। और उसी के साथ हमारी किन जो है उसने 78 पॉइंट स्कोर हासिल किया था। और बिना किसी कठिनाई के मैंने दूसरे सब्जेक्ट का प्राइज मनी को भी अपने पॉकेट में डाल लिया। ये देखते हुए यू वांग लू तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। हाथ उठाकर सबसे पहले वांग कहता है कि ये टेस्ट पेपर बहुत ज्यादा हार्ड था, आखिर कोई फुल मार्क्स कैसे हासिल कर सकता है। लू कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इसे आंसर पहले से ही पता हो। टीचर युआन सीरियस लुक में इन दोनों को देखते हुए बोलते हैं कि ये नामुमकिन है, सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने खुद से डिजाइन किया था, ऑनलाइन ये बिल्कुल भी नहीं मिल सकता, यहाँ पर कोई भी चीटिंग नहीं की गई है। ये दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। यू वांग और लू को ताना मारते हुए बोलता है कि तुम अपनी हार नहीं मान पा रहे हो, इसलिए दूसरों के ऊपर में इल्जाम लगा रहे हो, ये सचमुच में बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है। और लिसिन कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, आखिर वांग तुम इस तरीके से कैसे बिहेव कर सकते हो, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, तुम्हें और ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है, अपनी काबिलियत को और भी ज्यादा इंक्रीज करो, वरना तुम ऐसे ही पीछे रह जाओगे और लोगों के ऊपर में इल्जाम लगाते रहोगे, जो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं। पलक झपकते ही लंच ब्रेक खत्म हो गया है, अब समय हो गया है वाइल्डरनेस सर्वाइवल एग्जाम टेस्ट को देने का। इंस्ट्रक्टर बी आकर कहते हैं कि प्राइज मनी सेम है, लेकिन एग्जाम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट में तुम्हें रॉक क्लाइंबिंग और ट्री क्लाइंबिंग करना होगा, दूसरा पार्ट है स्विमिंग का, तीसरा पार्ट है फायर, वो भी फ्रिक्शन से पैदा करना। वांग कहता है कि लू हम पहले के 2 थ्योरीज में उससे हार चुके हैं, लेकिन ये हम बिल्कुल भी नहीं हार सकते। लू कहता है कि ब्रो तुम्हें मुझे ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं इसे क्रश करने के लिए अपना 100% दूंगा। तो ये एग्जाम शुरू हो चुका है, जहां फर्स्ट पार्ट है ट्री क्लाइंबिंग और रॉक क्लाइंबिंग, और इसका जो रिजल्ट है वो स्पीड पे बेस्ड है। लिन आगे है, ये दोनों पीछे हैं। और कोई कहता है कि लिन ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है रॉक क्लाइंबिंग में। ट्री क्लाइंबिंग का सीन दिखाया जाता है, लिन तो आगे है लेकिन वांग और लू दोनों ही पीछे हैं। वांग कहता है कि लिन सचमुच में बहुत ही ज्यादा रेडिकुलस है, मैंने अपना 100% दिया था लेकिन फिर भी मैं उसे पार नहीं कर पाया। लू कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो बस शैडो में अपने आप को छुपाए हुए था। और पीछे से आवाज कहती है कि ट्री क्लाइंबिंग का फर्स्ट रैंक हासिल किया है लिन ने। लिन कहने लगता है कि मुझे ज्यादा चीजों की परवाह नहीं है, मुझे जिस चीज की सबसे ज्यादा परवाह है वो है किन। इस पॉइंट पर आकर भी वो अपने रॉक क्लाइंबिंग को बिल्कुल भी फिनिश नहीं कर पाई और सबसे लास्ट प्लेस पर आई। आग जलाने का टेस्ट हो रहा है, जहां पर ये तीनों लगे पड़े हैं। यहाँ पर वांग और लू तो पूरी तरीके से फायर्ड अप है, क्योंकि वो हर हालत में हमारे लिन से जीतना चाहते हैं। घसड़े जा रहे हैं, लेकिन धुआं निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहीं पर हमारे लिन ने धुआं निकाल लिया है, आग भी बहुत जल्द जल ही जाएगा। पीछे से कोई कहता है कि लिन ने सक्सेसफुली 58 सेकंड में आग जला दी है। अब मेन पॉइंट आ चुका है स्विमिंग का, जहां पर हमारी किन ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए वो हमारे लिन के पीछे में ही है, लेकिन वांग और लू वो तो हमारे किन के भी पीछे में है और फर्स्ट आने वाला तो हमारा लिन ही है। वांग और लू दोनों ही थक हार कर बैठे हुए हैं, वो हमारे लिन को कहीं पर भी डिफीट नहीं कर पाए, लेकिन इनकी ये चुप्पी ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली। अब समय हो चुका है मार्शल आर्ट प्रैक्टिस टेस्ट का। रूल्स बिल्कुल सेम है और टीचर हान ने सारी
चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से सारे स्टूडेंट्स को समझा दिया है। अब यहाँ पर वांग और लू दोनों ही फायर्ड अप होकर बोलने लगते हैं कि माना कि उसने हमारे थ्योरी और सर्वाइवल के समय में हमें डिफीट कर दिया, लेकिन ये मार्शल आर्ट है, इसमें फिजिकल और फिटनेस का बहुत ज़्यादा रोल होता है, इसलिए हम उसके सामने में बिल्कुल भी डिफीट नहीं होने वाले। अब हम उसे उसकी असली औकात दिखा कर ही रहेंगे। टीचर हान कहते हैं कि एग्जाम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रनिंग, वेट लिफ्टिंग और वर्टिकल जंप। लिन ने 100 मीटर का स्प्रिंट 7.78 सेकंड में कंप्लीट कर दिया है और सिंगल हैंडेडली उसने 303 केजी का बैरबल भी लिफ्ट कर दिया और 2.18 मीटर का वर्टिकल जंप भी करके फर्स्ट प्लेस हासिल कर लिया है। हमारा लिन इससे ज्यादा कर सकता है, लेकिन शो ऑफ करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है, सिर्फ प्राइज मनी जीतने लायक शो ऑफ करो। ये देखते हुए दोबारा से वांग और लू को एक बहुत ही बड़ा झटका लग जाता है, क्योंकि हमारे लिन ने फिजिकल में भी इन लोगों को डिफीट कर दिया है। वांग कहता है लू से कि लू बिल्कुल भी पैनिक मत करना, ये बस फिजिकल टेस्ट था, अगर कॉम्बैट होगा ना उसमें हमारे पास ऐसे ऐसे टेक्निक्स हैं, हम इसे आराम से डिफीट कर देंगे। दोनों आपस में एक दूसरे को दिलासा देने में लगे हुए हैं। अब समय हो गया है जिम्नेजियम ड्यूलिंग एरिया के तरफ, जहां पर सारे स्टूडेंट्स अपना टेस्ट देने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। लिन अपने मन में कहने लगता है मैं पहले ही रिंग में आ चुका हूं, लेकिन मेरा फिजिकल स्टेट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इस वजह से ये जो नानगुआंग के डुओ है ये दोनों ने भी डिसाइड किया है कि सबसे पहले ये दोनों मुझे ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन अब टीचर डिसाइड करते हुए कहते हैं कि लूवी जल्दी से जाओ और लिन के साथ में दो हाथ करो। लूवी जो थोड़ा सा परेशान है वो लिन के साथ में डुअल करने के लिए आ चुका है, दोनों ही तैयार हो चुके हैं एक दूसरे से फाइट करने के लिए। यार बिना देरी के हमारे लिन ने एक जबरदस्त मुक्के के साथ में वी को रिंग के बाहर में ही फेंक दिया है। एक लड़की लिन से फाइट करने के लिए आई थी, लिन ने इसे अपने पाम के अटैक से रिंग के बाहर कर दिया है। ये देखते हुए वांग शॉक होकर बोलता है कि रुको, लिन आखिर कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और लू कहने लगता है कि मैं शर्त लगा सकता हूं कि फिजिकल टेस्ट में जो हमने इसका स्ट्रेंथ देखा है ना, ये उससे ज्यादा स्ट्रांग है। तभी हमारा यू भी आते हुए कहता है कि लू गांग मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, मैंने वार्म अप कर लिया है, अब मैं अपने पीक पॉइंट पर आ चुका हूं, क्या तुम मेरे साथ में दो हाथ करने के लिए तैयार हो? लू सीधा रिंग के अंदर में जंप करते हुए बोलता है कि सिर्फ 3 सेकंड में मैं तुझे जमीन पर धराशाही कर दूंगा। और अपने मन में कहता है अगर यू मुझसे फाइट ना करता तो मुझे लिन का सामना करना पड़ता, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि मैं लिन को बीट कर भी पाऊंगा या नहीं। यू अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है तो चलो अब हमारे फाइट को स्टार्ट करते हैं। और जाकर अपने पैर, हाथ, फिस्ट जो कुछ भी है सारे चीजों से लू के ऊपर में कंटिन्यूअसली यू अटैक करने लगता है। लेकिन लू को इन सारी चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यू का जो अटैक है उसके लिए मच्छर काटने के जैसा है। अब लू को जैसे ही मौका मिलता है वो यू के पैरों को पकड़ लेता है। यू तो पूरी तरीके से शॉक है। और फिर अब लू यहाँ पर यू को इस तरीके से घुमाता है जैसे कि धोबी घाट में धोबी कपड़ों को घुमाता है, बहुत बुरी तरीके से हमारे यू को घुमाने लगता है लू, और बहुत ही जोर से रिंग के बाहर फेंक देता है। यार यू बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए सीधा रिंग के बाहर जमीन पर अपने मुंह के बल जमीन चाटते हुए धराशाही हो जाता है। इतने जोर जोर से घूमने की वजह से यू का पेट खराब हो जाता है और वो अपने मुंह से उल्टियां करने लगता है। और पीछे से लू कहता है यू अब तक मैंने जितने भी लोगों से फाइट किया है ना, उन लोगों के मुकाबले में तुम्हारा फिजिकल टेक्निक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रहा है। अगर मैं बात करूं तुम्हारे बॉडी स्किल की तो वो सचमुच में पूरे क्लास में सबसे ज्यादा बेस्ट है। लेकिन ये बड़ी ही दुख की बात है कि अभी भी तुम मुझसे कई गुना पीछे हो। अब लिन जो दूसरे रिंग में था अब यहाँ पर लू के रिंग में एंट्री करते हुए कहता है तो चलो अगर वो तुम्हारा कंपटीशन नहीं कर पा रहा है तो मैं तुमसे दो हाथ करने के लिए तैयार हूँ। लू अंदर से तो घबराया हुआ है, लेकिन फिर भी दिखाने के लिए बोलता है तो चलो ठीक है, हम दोनों एक दूसरे से दो हाथ कर ही लेते हैं, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता। और फिर बड़ी ही तेजी की रफ्तार से वो लिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है तो चलो मेरे इस फिस्ट का सामना करके दिखाओ। और फिर अपने फिस्ट अटैक से को सीधा एक टैकल अटैक में कन्वर्ट करते हुए बड़ी ही तेजी की रफ्तार से लिन को टैकल करने के लिए आगे बढ़ चुका है। लिन अभी भी पूरी तरीके से शांत होकर उसके सामने में ही खड़ा है, लेकिन जैसे ही वो उसके और नजदीक पहुंचता है लिन साइड की तरफ में हटकर उसके टैकल अटैक से अपने आप को बचा लेता है। ये देखते हुए लू अपने मन में कहता है कि ये सचमुच में बहुत ही ज्यादा फास्ट था। और पीछे की तरफ से हमारा लिन इसके पीठ पर एक जोरदार फिस्ट से अटैक करके लू को रिंग के बाहर ही फेंक देता है। अब लोग यहाँ चिल्लाते हुए बोलते हैं कि लू तो डिफीट हो गया है, वांग आखिर तुम कहां पर चले गए, जाओ अपने दोस्त का बदला लो। एक तरह से ये सारे जो लोग हैं वो हमारे लिन का साइड लेकर वांग को प्रोवोक कर रहे हैं कि वो जाकर लिन का सामना करे और लिन इन दोनों को ही एक साथ डिफीट कर दे। वांग प्रोवोक होकर रिंग के अंदर में एंट्री करते हुए बोलता है कि सब लोग चुप हो जाओ, मैं तो बस आने ही वाला था, तुम लोगों को बताने की जरूरत
जरूरत नहीं कि कब मुझे क्या करना चाहिए। और हमारा जो लिन है वांग को बहुत ही पावरफुल नजर आ रहा है और अपने मन में कहता है कि अब तो मैं यहाँ आ चुका हूँ, पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता, मुझे किसी तरीके से इसे डिफीट करने का कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। वांग चला गया है लिन के ऊपर में एक जबरदस्त अटैक करने के लिए अपने फिस्ट को तैयार करते हुए अपने मन में कहने लगता है कि चलो आज अपना 100% देकर ही देखते हैं यार। जैसे ही वो अपने फिस्ट से लिन के ऊपर में अटैक करता, लिन अपने हाथों से उसके अटैक को वहीं पर ही ब्लॉक कर देता है और अपने फिस्ट को तैयार कर देता है एक सीरियस लुक में और एक ज़बरदस्त मुक्का वांग के ऊपर में लगा देता है। वांग इससे अपने आप को नहीं बचा पाता और घसीटा मारते हुए ज़मीन पर रेंगता हुआ पीछे के तरफ में अनकॉन्शियस होकर पड़ा हुआ है। लिन बताता है कि इसके बाद मेरे क्लास के जितने भी लड़के थे वो 1 बाय 1 करके मेरे सामने में आते गए और उन लोगों को मैंने एक एक करके सबको हरा दिया। लिन के सामने में नोटिफिकेशन अपेयर होकर कहता है कि एक बंदे को बार बार हराने से वो बिल्कुल भी काउंट नहीं होगा, उसे सिर्फ एक ही बार काउंट किया जाएगा। अब लिन कहने लगता है क्या अब मुझे लड़कियों के साथ दो दो हाथ करना पड़ेगा, तो क्या ये लोग मुझसे फाइट करेंगे भी? अब ये जितने भी लड़कियां होती है वो सारी की सारी ब्लश करती हुए हमारे लिन को ही देखे जा रही है, क्योंकि क्लास की हर एक लड़कियां हमारे लिन के ऊपर में फिदा हो चुकी है। और तभी एक लड़की, ये हमारी किन है या नहीं ये इस पर मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन बाल का कलर थोड़ा सा सेम है, ये कहने लगती है कि लिन मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहती हूँ और एक ज़बरदस्त छलांग लगाकर लिन से फाइट करने के लिए रिंग के अंदर में एंट्री कर लेती है। लेकिन इससे पहले कि ये हमारे लिन के ऊपर में कोई भी मूव कर पाती, हमारा लिन उसके सामने से उसके जस्ट पीछे में आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। और लड़की अपने मन में कहने लगती है कि ये सचमुच में बहुत ज़्यादा फास्ट था और ज़मीन पर धराशायी होकर बोलने लगती है कि ये बड़े शर्मिंदगी की बात है कि मैं उसे बिल्कुल भी टच नहीं कर पाई। अब बाकी की क्लास की जितनी भी लड़कियां होती है वो 1 बाय 1 करके हमारे लिन को चैलेंज करते हुए उसका सामना करने के लिए आती तो है, लेकिन लिन उन लोगों को बड़े ही आराम से आसानी से डिफीट कर देता है। लेकिन इन लड़कियों का तो कुछ और ही इंटेंशन रहता है, जैसे कि वो हमारे लिन के नज़दीक आने की कोशिश कर रही हो, लेकिन हमारा जो लिन रहता है इन सारी लड़कियों को एक एक करके डिफीट कर देता है। इंस्ट्रक्टर हान कहने लगते हैं कि तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, अगले महीना हम लोग हमारे से जो अपर क्लास वाले हैं उन लोगों को चैलेंज करने के लिए चाहेंगे। हम लोगों का बस एक ही गोल होना चाहिए कि सेकेंड ईयर के स्ट्रॉन्गेस्ट रेगुलर क्लास वालों को हमें ब्रेक थ्रू करके अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट साबित करना है। अब लिन के खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि 1000 अपोनेंट को डिफीट करने का उसका टास्क इससे कंप्लीट हो जाएगा। अब ब्लू लिन को क्रॉस करते हुए कहता है कि सेन्हाई हाई स्कूल में आने से पहले मुझे बिल्कुल भी डर नहीं था कि कोई भी अपोनेंट मुझे डिफीट कर सकता है, लेकिन मैंने इस स्कूल को काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। अब से मैं लू गैंग तुम्हारा हाई स्कूल में 3 सालों तक राइवल रहूंगा। लेकिन लिन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है, जैसे कि वो अपने आप को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे बनाए, इस वजह से वो लू के किसी भी बात को नहीं सुनता। अब वांग कहता है कि लिन भले ही तुम आज का मैच जीत चुके हो, लेकिन भविष्य में तुम हर मैच को नहीं जीत पाओगे। ग्रेजुएशन होने से पहले आज जो मेरी बेइज्जती हुई है इसे मैं ऑनर में कन्वर्ट कर दूंगा। लेकिन लिन तो इन दोनों की कोई भी बातों को नहीं सुन रहा है, वो अपने ही मगन में, क्योंकि उसे बोनस मिलने वाला है, इसी लालच में आगे बढ़ता जा रहा है। अब लू और वांग पीछे से कहने लगते हैं कि इसने हमें इग्नोर ही नहीं किया, बल्कि हमारे ऊपर में इसने मजाक भी उड़ाया है, ये तो सचमुच में बहुत ज्यादा घमंडी है। अर्लिन अपने मन में कहता है कि अब मैं इन पैसों का इस्तेमाल करूंगा बेस्ट मीट को बाय करने में, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ऑसम है। लिन कहता है कि भले ही मुझे रिवॉर्ड का आज बहुत सारा पैसा मिला है, लेकिन फिर भी ये इनफ नहीं है बीस्ट मीट को बाय करने के लिए, जिससे मैं अपने कोडेक्स को अनलॉक कर सकूं। तो और भी ज्यादा पैसे कमाने के लिए मैंने वेब नॉवल ऑथर में रजिस्टर कर दिया है और अपना राइटिंग जर्नी भी स्टार्ट कर दिया। ये कोई यूएन प्लेटफॉर्म का एडिटर है जिसने हमारे लिन को मैसेज करके बोला है कि तुम्हारा ये जो नॉवल है ये सचमुच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, हम तुम्हारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं। लिन कहता है कि नॉवल को लिखने और सब कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद एक न्यूज़ जो बार बार टीवी में दिखाया जा रहा है, इस वजह से मेरा सारा ध्यान इस न्यूज़ पर चला गया। 2 घंटे पहले जाइंट म्यूटेंट रैट ने बीस्ट मीट कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी के ऊपर में अटैक कर दिया। इस जाइंट म्यूटेंट रैट की लंबाई है 5 मीटर और इसने एक
साइबोर्ग को भी चबा लिया और वो साइबोर्ग जानता था कि उसका बचना नामुमकिन है, इसलिए उसने अपने हिडन बैकअप एनर्जी कोर को सेल्फ डिस्ट्रक्ट पर एक्टिवेट कर दिया ताकि वो एनिमी को अपने साथ में लेकर मरे। इस बेहतरीन ब्लास्ट के साथ जॉइंट म्यूटेंट रैट के ऑन द स्पॉट चिथड़े चिथड़े उड़ गए। न जाने सेन्हाई सिटी के अंदर में इस तरीके के जॉइंट म्यूटेंट रैट कितने सारे छुपे हुए हैं। साथ ही ये रैट्स इतने ज्यादा बड़े हैं कि पता नहीं कहां पर छुपते हैं कि इन्हें डिस्कवर तक नहीं किया जा पाता। सीन दिखा जाता है सेन्हाई हाई जिम के तरफ। लिन बताता है कि फाइनली 1 महीने के इंतजार के बाद हमारा सेकेंड ईयर वालों के साथ में आज डुअल है। कोच हान यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या डिसएडवांटेज है और क्या तुम लोगों को एडवांटेज है और किस तरीके से गेम को खेलना है। सारी चीजों को अच्छे से समझने के बाद यू लिन लू वांग साथ में बोलते हैं कि ठीक है सर, हम अच्छे से समझ गए। लिन पहले ही रिंग के अंदर में पहुंचकर मन में कहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा अपोनेंट को डिफीट करना होगा जिससे मेरा सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट का अचीवमेंट कंप्लीट हो जाए। लिन की जो अपोनेंट लड़की है वो घबराते हुए कहती है कि टीचर, उन लोगों ने तो सबसे पहले अपने स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को ही यहाँ पर भेज दिया, मैं तो इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा वीक हूँ, अब मुझे इससे कैसे फाइट करना चाहिए। सेकेंड ईयर के कोच कहते हैं कि ब्रदर हान, आखिर आपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को क्यों भेज दिया? रूल के मुताबिक तो सबसे वीकेस्ट स्टूडेंट को पहले भेजना चाहिए था। कोच हान चिल्लाकर कहते हैं कि लिन जल्दी से नीचे उतर जाओ, सबसे पहले तुम्हारे वीकेस्ट क्लासमेट जाएंगे। लिन मुंह बनाकर नीचे उतरते हुए बोलता है कि टीचर, मैं आपकी बातों को समझ गया। टीचर हान कहते हैं कि युनटोंग, सबसे पहले तुम फाइट करने के लिए जाओगी यार। युनटोंग घबराते हुए बोलती है, लेकिन टीचर मैं तो फाइट के लिए बिल्कुल भी अभी तैयार नहीं हूँ। और किन सामने आकर कहती है कि टीचर हान, अभी स्कूल में सबसे ज्यादा वीकेस्ट मैं हूँ, इसलिए मुझे फर्स्ट जाने दीजिए। अब सेकेंड ईयर की जो लड़की है उसका सामना हमारे किन से होने वाला है। दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने हैं, फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार। और किन अपने मन में कहने लगती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही हूँ। और साइड के तरफ से हमारी जो ली सिन और यू है वो हमारे किन को काफ़ी ज़्यादा चेयर करते हुए बोलते हैं कि किन, तुम कर सकती हो, अच्छे से फाइट करो, अपना 100% दो। किन चौंक कर पीछे देखती है जहाँ पर उसके दोस्त उसके लिए चेयर कर रहे हैं। इस बात से वो और भी ज़्यादा नर्वस फील करती है। वो बोलती है कि अब मैं क्या करूँ। लेकिन जो सेकेंड ईयर की लड़की है वो तेजी की रफ्तार से अपने फिस्ट को तैयार करके किन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुकी है। और ये लड़की ने कंटिन्यूअस फिस्ट से हमारे किन के ऊपर में अटैक कर दिया है। लेकिन किन जो है वो अपने हाथ को आगे किए हुए किसी प्रकार का कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही है और उसके हर एक पंच को अपने हाथों पर ले रही है। और मन में कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि इसके अगेंस्ट में मैं नहीं जीत सकती, लेकिन मुझे इसे होल्ड बैक करके रखना होगा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा इसका स्टेमिना को ड्रेन कर सकूं। 3 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है। ये सेकेंड ईयर की लड़की अभी भी हाफते हुए किन के ऊपर में अपने फिस्ट से कंटिन्यूअस अटैक कर रही है और अपने मन में कहती है कि ये लड़की इंड्योर कर सकती है। अगर ये सारी चीजें इसी तरीके से आगे बढ़ती रही तो बहुत जल्द मेरा स्टेमिना पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इससे पहले मुझे जल्दी से जल्दी इस मैच को यहीं पर खत्म करना होगा। और एक जोरदार पंच के साथ वो किन के ऊपर में अटैक करती है। किन तो हवा में लहराते हुए सीधा रिंग के बाहर जाकर जमीन पर धराशायी हो जाती है अपने बम के दम पर। बेचारी को चोट तो लगी ही होगी। किन फटाक से एम्बेरसमेंट में खड़ी हो जाती है और तेजी की रफ्तार से लिन के तरफ में भागकर चले जाती है। और कोच हान कहने लगते हैं कि किन, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुमने अपने डिफेंस पे फोकस किया और ज्यादा समय तक रुककर अपने अपोनेंट के स्टेमिना को ड्रेन किया है। ये सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट वर्क था। लिन कहने लगता है कि किन, सचमुच में तुमने किसी तरीके से 3 मिनट तक उस जगह पर रहकर अपने सीनियर का सामना किया। मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारा जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है। ये लड़की लीशिन है या फिर कोई और है मुझे नहीं पता, लेकिन सेकेंड ईयर वाली लड़की के ऊपर में अटैक करने के लिए वो तेजी से भागते हुए मन में कहती है कि इसका स्टेमिना खत्म हो चुका है, मेरे पास अच्छा मौका है कि मैं इसे एक ही अटैक में टेक डाउन कर सकती हूँ। और अपने पैरों को तैयार करते हुए सेकेंड ईयर लड़की के ऊपर में एक जोरदार अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार। और जैसे ही ये सेकेंड ईयर लड़की के ऊपर में अटैक करती है, लेकिन सेकेंड ईयर वाली जो लड़की है वो उसके इस पैरों के अटैक को डॉज करके अपने फिस्ट को तैयार करके सीधा इस लड़की के मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ देती है, जिससे ये लड़की अपने आप को नहीं बचा पाती। सीनियर जूनियर के ऊपर में बैठ जाती है। जूनियर तो बहुत बुरी तरीके से गिव अप कर देती है। सीनियर खड़े होकर कहती है कि तुम बिना डिफेंस के मेरे ऊपर में चार्ज करने के लिए आ गई, तो क्या तुम हम रेगुलर क्लास वालों को इतने ज्यादा नीचे देख रही हो? जूनियर अपनी इस बेइज्जती से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। सीनियर मुस्कुराती हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरे पास तुम लोगों के जैसा टैलेंट नहीं है, लेकिन मैंने अपने आप को इन 2 सालों में बहुत ज्यादा ट्रेन किया है, तो 1 साल तक और अपने आप को ट्रेन करके दोबारा मुझे चैलेंज करने के लिए आ जाना, मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार रहूंगी। ये है हमारी लीशिन जो कि स्टेज में एंट्री लेकर कहती है कि किन, आज तुम देखोगी कि सीनियर
सीनियर को मैं क्रश करके कैसे तुम्हारा बदला लेती हूँ। ली सिन तेजी से जाकर सीनियर के पेट पर एक जोरदार अटैक कर देती है। सीनियर अपने आप को नहीं बचा पाती और जमीन पर धराशायी हो जाती है। किन चिल्लाते हुए कहती है कि ली सिन तुम तो सचमुच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। और लिन कहने लगता है किन के बालों को सहलाते हुए कि तुम भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। अगर तुम पहले जाकर सीनियर के स्टेमिना को ड्रेन नहीं करती तो ली सिन के लिए ये सब कुछ करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। और किन कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और 2 घंटा यहाँ पर बीत चुका है। अब सेकेंड ईयर का जो कोच है वो हमारे कोच हान से कहने लगता है कि ब्रदर हान तुम्हारे जो क्लास है ना उसमें अब सिर्फ 4 ही लोग बचे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों के बीच में जो बेट लगा है खाने का वो मैं ही जीतने वाला हूँ। कोच हान कहते हैं कि मैच खत्म होने से पहले आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए और अपने मन में कहता है कि अभी भी मेरे पास में लिन, वांग, लू और यू मौजूद है। ये हमारे क्लास 1 ग्रेड 1 के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। असली शोडाउन तो अब शुरू होगा। यू अब तुम्हारी बारी है, जाओ अपना जलवा दिखाओ। यू अपने हाथों को चटकाते हुए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और एक ही बार में रिंग के अंदर में जंप करके बोलता है कि टीचर मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। मेरा फिस्ट एक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा भूखा है, तो क्या मैं अपने सीनियर से पूछ सकता हूँ कि आप मेरे रॉक हार्ड पंचेस का सामना करने के लिए क्या तैयार हैं? सीनियर कहता है कि बच्चे क्या तू थोड़ा बनावटी और क्रिंजी होना बंद करेगा। यू तेजी से जाकर सीनियर के मुंह पर अपने पैरों से एक जबरदस्त अटैक करते हुए बोलता है कि तूने मेरा कूल मूवमेंट बर्बाद कर दिया, इसलिए इस रिंग से निकल जा। सीनियर रिंग के बाहर चला जाता है और सीधा जमीन पर धराशायी हो चुका है। रिंग के अंदर से यू कहता है कि सीरियसली क्या यही है तेरा लेवल? आखिर तू हिम्मत कहां से ला रहा है कि दूसरे लोगों को तू इडियट बोल सके? असल में तू सबसे बड़ा कचरा तू ही है। यू की बातों को सुनकर सीनियर तो बहुत ही ज्यादा बेइज्जती महसूस करने लगता है। तभी एक और बंदा रिंग के अंदर में एंट्री लेते हुए कहता है कि बच्चे तू कुछ ज्यादा ही एरोगेंट बिहेव कर रहा है। यू देखता है कि इस बार जो उसका अपोनेंट आया है वो यू के मुकाबले में साइज में कुछ ज्यादा ही बड़ा है यार। ये बंदा सीधा अपने फिस्ट को तैयार करके एक बहुत ही बेहतरीन अटैक हमारे यू के ऊपर में करते हुए कहता है तो चलो मैं तुम्हें रियल स्ट्रेंथ का आज स्वाद चखाता हूँ। यू ने इस सीनियर के अटैक को डॉज कर लिया है और वो काउंटर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार। ये देखते हुए सीनियर कंफ्यूज होकर बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट था, इसने मेरे अटैक को डॉज कर लिया। यू ने अपने पैरों से सीनियर के मुंह पर एक ज़बरदस्त अटैक कर दिया है। सीनियर अपने आप को नहीं बचा पाता और ज़मीन पर बहुत बुरी तरीके से धराशायी होकर गिर जाता है। ये देखते हुए किन और ली सिन तो बहुत ज़्यादा चेयर करके कहने लगती है कि यू तुम सचमुच में बहुत ही ज़्यादा ऑसम हो, जल्दी से इन सारे कचरों को एक ही बार में ख़त्म कर दो। और इसी तरीके से हमारा जो यू रहता है वो कंटिन्यूसली अपने अपोनेंट से फाइट करते हुए 5 लोगों को डिफीट कर देता है रिंग के अंदर में। लेकिन यू अभी भी नहीं रुका है। वो बोलता है कि नेक्स्ट कौन है, जल्दी से आ जाओ, मैं अभी भी 10 लोगों को और टेक डाउन कर सकता हूं। और तभी यहाँ पर एक पावरफुल बंदा आकर हमारे यू के ऊपर में एक जोरदार अटैक कर देता है, जिस वजह से यू यहाँ पर डिफीट हो चुका है। वो कंटिन्यूसली 5 लोगों से फाइट किया था और 5 मैच को जीत गया, लेकिन 6वां जो आया है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है, इस वजह से हमारा यू हार गया। कोच हान कहते हैं कि वांग अब तुम्हारी बारी है, जाओ और अपना जलवा दिखाओ। वांग रिंग के अंदर में एंट्री लेकर सीधा सीनियर के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है कि टीचर मैं सारी चीज़ों को समझ गया। ये जो सीनियर है वो वांग को देखते हुए बहुत बुरी तरीके से चौंक जाता है। वांग यहाँ पर आकर सीधा 10 लोगों को डिफीट कर देता है। लेकिन ये जो सेकेंड ईयर का कोच है वो स्माइल कर रहा है। ये देखते हुए हमारा कोच हान बोलता है कि रुको, मुझे याद नहीं कि आपके क्लास में कोई स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट भी है। सेकेंड ईयर कोच स्माइल करते हुए कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूं कि इस सेमेस्टर में एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट आया है जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता। मुझे पूरा यकीन है कि आप इस मैच को आज बहुत बुरी तरीके से हारने वाले हैं, तो आप हमारे शर्त को बिल्कुल भी मत भूलना। कोच हान रोते हुए कहते हैं कि इसके पास में वांग जिन ही जैसा ट्रम्प कार्ड है। मानता हूँ कि लिन जी चैन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस मॉन्स्टर के आगे वो भी नहीं टिक पाएगा। मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया और इसके छांसे में भी आ गया, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। कोच हान लिन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलते हैं कि लिन अब तुम्हारी बारी है। मैं जानता हूं कि इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल होगा, लेकिन तुम चिंता मत करना, चाहे तुम जीतो या हारो इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। लिन मुस्कुराकर आगे बढ़ते हुए बोलता है कि टीचर हान आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तो जीत ही जाऊंगा। यहाँ लिन के सामने में बहुत ही ज़्यादा मोटा जाड़िया आदमी आ चुका है जिसका नाम है वांग जिनही। ये अपने मन में सोचता है तो ये जूनियर इन लोगों का एस प्लेयर है, लेकिन ये तो बहुत
बहुत ही ज़्यादा पतला है। फिर लिन से कहता है कि जूनियर, मैं उस तरीके का बंदा हूँ जो कि कमज़ोरों को कभी भी बुली नहीं करता। ली सिन चिल्लाते हुए बोलती है कि जाड़िए बकवास की बातें मत कर, लिन तुझे मार मार कर आज तेरा भरता बना देगा। साइड वाली लड़की कहती है कि थुलथुले, आज तू एक चपाती के तौर पर अपने घर पर जाएगा। किन कहती है कि लिन जाओ इस भद्दे सुअर को सबक सिखाओ। ये बात जिंदगी के कानों में पड़ चुकी है यार। वो अब पूरी तरीके से तैनात हो गया है। वो हंसते हुए बोलता है कि जूनियर ब्रदर, मैं यहाँ पर ऐसे ही खड़ा रहूंगा, तुम मेरे ऊपर में 10 अटैक कर सकते हो ताकि तुम्हारी ये जितने भी फैन गर्ल्स है वो इस बात की कंप्लेन ना करे कि मैंने एक वीक लड़के को बुली किया। ये मेरे लिए डिसऑनरेबल वाली बात है जो मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और लिन अपना सर खुजाते हुए कहता है कि ठीक है सीनियर, मैं आपकी बातों को समझ गया। जिन्हीं अपने पेट पर हाथ मारते हुए कहता है तो चलो जूनियर जल्दी से आ जाओ, ऐसे ही खड़े मत रहो, मेरे ऊपर में अपने फुल फोर्स से अटैक करो। लिन अपने मुक्के से जिन्हीं के पेट पर एक जबरदस्त अटैक कर देता है जिसका इम्पैक्ट जिन्हीं के पेट पर तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है। और उसके पीठ पर जो इम्पैक्ट है वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है। जिन्हीं हवा में घूमता घामता हुआ सीधा रिंग के बाहर अब जमीन पर एक जोरदार बम की तरह धड़ाम से गिरता है। इससे जिन्हीं को तो बहुत 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 ही ज्यादा पेन हुआ होगा। इस नज़ारे को देखने के बाद सारे लोग शॉक हो चुके हैं क्योंकि जिन्हीं जो हमारे लिन से साइज में इतना ज़्यादा है उसे उठाना तक मुश्किल है। हमारे लिन ने उसे रिंग के बाहर ज़मीन पर धराशाही कर दिया है। ये सारे लोग शॉक हो चुके हैं लेकिन अचानक से इनमें खुशी की लहर दौड़ उठी है। सब लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि लिन, फाइनली हम लोग जीत गए। हमारे कोच हान के आंखों से आंसू बह रहे हैं क्योंकि वो अपने शर्त को जीत चुके हैं। और हमारा जो जिन्हीं है वो अपने मन में कहने लगता है कंफ्यूज होकर कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हुआ क्या। ये जो कुछ भी अभी हुआ है ये सारी चीजें अनरीजनेबल है, ये साइंटिफिकली बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और इन्हीं बातों के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। मानता हूँ कि इसमें ज़्यादा व्यू नहीं आ रहा है इसलिए मुझे थोड़ा सा बनाने में हिचकिचाहट हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू रखने का ट्राई करूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो बाय बाय।